डॉक्टर गुलजार हुसैन, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कारगिल। हमारे डॉक्टर साहिबान जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और हमारे मुख्तलिफ जगहों से, जैसे कि मडाइन से लेकर हमारे रंगून या इस एरिया में स्कूल तक हमारे फील्ड स्टाफ जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और हमारे मीडिया के लोग, आप सबको सलाम जुले, सबको खुशामदीद करता हूँ। तो स्पेशली जनाब डिप्टी कमिश्नर सर का, सर आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका सर ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट विद द परमिशन ऑफ चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कारगिल आपको वेलकम करता हूँ सर। आप हमारी इस फंक्शन में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर गुलजार सर से गुजारिश करता हूँ कि सर आप जनाब डिप्टी कमिश्नर को वेलकम के लिए हमारे ट्रेडिशनल खता से इनको यहाँ पे खुशामदीद करें सर, प्लीज़। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अपने डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे जनाब डीसी साहब को। डॉक्टर Sir, myself, Dr. Mohammed Ibrahim. I'm the disease investigation officer here. I also manage this district veterinary hospital as a secretary. Thank you. Sir, my name is Dr. Azhar Ali. I'm working as livestock development officer. Sir, my population is livestock development officer. Sir, myself, Dr. Sahil, block veterinary officer, Sanko. Myself, Dr. Azhar Ali. I'm a veterinary assistant surgeon in Shakashikar. Dr. Mansoor Ali, VS Chief Veterinary Hospital. Bismillahirrahmanirrahim. Worthy Deputy Commissioner Kargil, Mr. Rakesh Kumar IAS, मेरे कोलीग डॉक्टर साहिबान, वेटरनरी फार्मासिस्ट, सीनियर वेटरनरी फार्मासिस्ट, मेरे फील्ड स्टाफ। तो सबसे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत आभारी हूँ सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आप कुछ टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे लोगों का इनकरेजमेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो एक्चुअली सर ये प्रोग्राम जो है एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स, हमारे जो फील्ड हमारे वेटरनरी ऑफिसर्स और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स का इनका एक रिफ्रेशर कोर्स था सर। 3 दिन का पिछले 2 दिन से चल रहा है सर। आज लास्ट डेट था, तो इनका आज वैलिडेटरी फंक्शन था सर, इनका सर्टिफिकेट इशुएंस का। तो आपको तकलीफ़ दिया इसलिए कि आपके शुभ हाथों से इनका जो है सर्टिफिकेट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो साथ में सर मैं आपके गोशगुजारी करना चाहता हूँ कि सर डिपार्टमेंट के जो एक्टिविटीज़ है, डिपार्टमेंट के हायरार्की है, क्या क्या हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, साथ में इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कभी कभार ऐसे केसेस आ जाते हैं सर, मेजर केसेस आते हैं जिनको ऑपरेशन करके यहाँ पे रखना पड़ता है इंडोर में। तो बेचारे ऑनर भी आपको रात को बैठते हैं वहाँ पे, शेड हमें वो गाय या जो भी होगा, जो भी एनिमल होगा, रखने के लिए यहाँ पे नहीं है। तो अगर छोटा सा, अगर इस साल के पैक्स में अगर शेड का ये रखे तो प्लीज़ प्रोविजन, प्लीज़ सर, आपकी बहुत आभार है सर। और सर एक काउ लिफ्टिंग जो व्हीकल मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था सर, क्या होता है सर कि लार्ज एनिमल है, कहीं से रिकम्बेंसी में चला जाता है, उठा के नहीं ला सकता है। तो अगर हमारे पास किसी बेचारे फार्मर का कहीं दूर से अगर उसको लाना होगा तो उठा के ला नहीं सकता। तो एक गाड़ी होता है सर, इसमें टाटा मोबाइल के साइड में पीछे से उसका चेन लगा होता है, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, उसमें डाल के, गाड़ी में डाल के, कम से कम अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा फार्मर से, हम सिर्फ उससे ये फ्यूल चार्ज हम लगा के हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा हम इसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करा सकते हैं सर। और सर जो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे
बहुत ही मेहनत करते हैं सर, अपडेट करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग क्लास चल रहा है सर, जिनका जो लास्ट ईयर जो हमारा सिलेक्शन हो गया था वेटरनरी फार्मेसिस्ट को, जिनका हमारा आपको पता है कि 10+2 विद साइंस ही है, तो उसमें ये मैंडेट रखा कि इनको 1 साल जो है वेटरनरी फार्मेसिस्ट का ट्रेनिंग देना है, जो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हो गया था सर, उनका अभी ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे। इस साल मई जून में इनका कंप्लीशन होगा। तो डॉक्टर्स जो है हमारे यहाँ पे, जैसे मैं तो इंटरनल अपने लेवल पे एडजस्ट करके चला रहा हूँ सर, स्टेशनरी हो या कुछ भी यहाँ पे हो, हमने अपने लेवल पे ही किया, लेकिन इसके लिए कोई डेडिकेटेड कोई फंड है ही नहीं। तो हमारे डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा अगर ऑनरेरियम का भी थोड़ा सा अगर कहीं से प्रोविजन रहे सर, आपका बहुत आभारी होगा सर, थैंक यू। तो डिपार्टमेंट का आगे यही प्रोग्राम है सर कि अपना स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कवरेज करने का, एक्सपेंडिंग ब्रीड इंप्रूवमेंट करने का। ब्रीड इंप्रूवमेंट का हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर, जिसको हम आगे और बढ़ा रहे हैं। इंडक्शन ऑफ काउ है सर इस साल भी, तो इसमें याग एंड इट इज हाइब्रिड अप्रोक्सीमेटली 9000 है। तो डिस्ट्रिक्ट का अप्रोक्सीमेट पर डे मिल्क प्रोडक्शन 40 से 45,000 अप्रोक्सीमेट मिल्क प्रोडक्शन है सर, जिसका अभी हमारे जो एडीडीबी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलके जो ये जो अनटेप्ड जो मिल्क प्रोडक्शन हमारे गाँव में हर जगह है, जैसे रास्का से लेके तेसुरु से लेके मटाइन से लेके चिकन से, हम इनको टेप करके इसको बराबर प्रोसेस ला के यहाँ पे लोगों को जो है, जो फार्मर है उनको कुछ पैसा भी मिल जाए अपने जो भी प्रोडक्शन है। तो ये हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं सर। तो हमारे मिल्क प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट फार्म है सर, जो केटल ब्रीडिंग फार्म है, यहाँ पे 8444 लीटर जो है मिल्क जो है प्रोडक्शन यहाँ पे होता है सर, पिछले साल हो गया है। तो पोटर प्रोडक्शन 367 क्विंटल्स जो है इस साल का पोटर प्रोडक्शन है, जो फार्म्स का हमारा टोटल। अच्छा, लैंड अंडर कल्टिवेशन है सर हमारे यहाँ पे 224 कैनाल्स डिपार्टमेंट का पूरे टोटल यहाँ पे केटल ब्रीडिंग फार्म और बाकी सब ऐड करके सर। तो जैसा कि आपको पता है सर, लाइव स्टॉक जो है लद्दाख रीजन का, कारगिल का, आपको पता है मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है हमारे फार्मर्स का, रूरल फार्मर्स का। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंट वेटरनरी सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं सर। तो वैक्सीनेशन हमने लास्ट ईयर 31,000 के अप्रोक्सीमेट हमने एफएमडी वैक्सीनेशन किया सर, क्योंकि एफएमडी एक ऐसा डिजीज़ है जो गाय को अगर इसके चपेट में आ जाए तो एक्चुअली इसमें मोर्टेलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसमें मॉर्बिडिटी ज़्यादा होता है सर, जिससे मेन इसका डायरेक्ट मिल्क प्रोडक्शन पे असर हो जाता है। तो हमने 100% जो एफएमडी वैक्सीनेशन अचीव किया है सर लास्ट ईयर का। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारा साथ साथ में नेचुरल सर्विस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हमारे पूरे 75 सेंटर्स पे चलते हैं सर। उसमें से इस साल 901 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया। ये कम इसलिए हो गया सर कि लोग थोड़ा सा नेचुरल कवरिंग की तरफ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा सा हम भी ऐसे, जिस तरह हमारा जो भी ये ट्रेनिंग कोर्स या फार्मर अवेयरनेस कैंप होता है, उनमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो लोग अभी थोड़ा सा अवेयर हो गया सर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ भी आ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस साल जो है तकरीबन 7,754 क्लिनिकल केसेस जो है हमने ट्रीट किया है सर। डिवर्मिंग किया है सर, डोजिंग जैसे 20,000 किया है सर। ये मैंडेटरी है सर कि हर साल 2 बार जो है तमाम लाइव स्टॉक को जो है डोजिंग किया जाता है, जिससे इसके प्रोडक्शन पे अगर प्रॉपर डोजिंग नहीं किया जाए तो प्रोडक्शन पे बहुत असर होता है सर। डिपार्टमेंट में सर डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट का लेवल का 2 पोस्ट है सर, जिसमें चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जो कि सेक्टोरियल हेड आता है सर इसमें, जिसके कंट्रोल में ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे डिपार्टमेंट का है। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर फार्म्स, जो हमारे फार्म्स है 4 फार्म्स है, केटल ब्रीडिंग फार्म, याक ब्रीडिंग फार्म और पोल्ट्री फार्म है, इक्वाइन ब्रीडिंग फार्म है, उनका जो कंट्रोल जो उनको ओवरसी करते हैं सर हमारे डिप्टी डायरेक्टर फार्म। तो टोटल हमारे पास सर 18 गेजेटेड पोस्ट है सर, जिसमें एलडीओ कैडर के 5 पोस्ट है सर और 11 वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के पोस्ट है। तो एलडीओ कैडर के पोस्ट जो है सब फील्ड है सर, और वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के पोस्ट हमारे 11 में से 5 जो है वैकेंट है आज के डेट में। तो इसके लिए हमने डायरेक्टर साहब को ये प्रोसीजर जो उनका जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा सर। तो टोटल हमारे पास नॉन गेजेटेड पोस्ट में 133 पोस्ट है सर, जिसमें 17 वैकेंसीज है। ये 17 वैकेंसीज जो हमने अभी जो हमारे जो
रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है सर, उसके लिए रेफ़र किया हुआ, तो ये भी फिलअप हो जाएगा जल्दी सर। तो टोटल हमारे पास अटेंडेंट है सर 166 हमारे पास अटेंडेंट पोस्ट है, जिसका अभी जो कुछ 12-14 है इसका जो अभी फिल होने वाला है, तो हमारा तकरीबन टोटल जो अटेंडेंट जो है फिल हो जाएगा सर। टोटल डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है सर 320 पोस्ट, जिसमें गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट सब ऐड करके। तो डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क इस तरह है सर कि एक हमारा सेंट्रल रेफरल वेटरनरी हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पे आप पहले भी आपने विजिट किया हुआ है सर। तो हमारे ब्लॉक्स में डिस्पेंसरीज है, ब्लॉक वेटरनरी हॉस्पिटल है 6, और 75 लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर एंड डिस्पेंसरीज सर, जहाँ पे हर ब्लॉक में हमारे लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पे मेडिसिन भी अवेलेबल होता है, जहाँ पे बुल भी रखा हुआ है कवरिंग के लिए, नेचुरल कवरिंग के लिए, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी वहाँ पे हमने रखा हुआ है सर। तो 75 लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर है सर। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि जो हमारे 75 लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर्स जो है 90% जो है प्राइवेट बिल्डिंग में सर। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आने वाले टाइम में अगर हमारे इनको थोड़ा स्टेट लैंड से कुछ 5 मरला या 10 मरला अगर सेंटर बनाने के लिए थोड़ा सा अगर जगह मिल जाए प्लीज़ सर। तो हमारे 4 फार्म्स हैं, जिसमें इक्वाइन ब्रीडिंग फार्म ज़ंस्कार, याक ब्रीडिंग फार्म बुधखारबू है सर, जहाँ पे याक है हमारे, और कैटल ब्रीडिंग फार्म में जो कि अभी यहाँ पे है याक ब्रीडिंग फार्म कुर्बथाम पे सर, और एक पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म से सर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे डे ओल्ड चिक्स वहाँ से लाते हैं, यहाँ पे रेयर करते हैं, उसका क्रूशल टाइम निकाल के फिर लोगों को बैकयार्ड पोल्ट्री रेयरिंग के लिए हम इशू करते हैं सर। तो इस साल तकरीबन हमने कोई 40,000 के आसपास लोगों को बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए हमने इशू किया है। तो लाइव स्टॉक रिसोर्स बेस के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ सर। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में अप्रॉक्सीमेटली 21,450 हो जाता है। तो हमने 100% जो FMD वैक्सीनेशन अचीव किया सर लास्ट ईयर का। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारा साथ में नेचुरल सर्विस के साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हमारे पूरे 75 सेंटर्स पे चलते हैं सर, उसमें से इस साल 901 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया। ये कम इसलिए हो गया सर कि लोग थोड़ा सा नेचुरल कवरिंग की तरफ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अवेयर हो गया सर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ भी आ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस साल जो है तकरीबन 7,754 क्लिनिकल केसेस जो है हमने ट्रीट किया है सर। डिवर्मिंग किया है सर, डोजिंग जैसे 20,000 किया है सर। ये मैंडेटरी है सर कि हर साल 2 बार जो है तमाम लाइव स्टॉक को जो है डोजिंग किया जाता है, जिससे इसके रेस्पेक्टेड चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर गुलजार साहब और उनकी पूरी शानदार टीम, जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, वेटनरी फार्मासिस्ट हैं और उनके फील्ड स्टाफ के जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से जुले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। बहुत अच्छी तरीके से गुलजार साहब ने डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफ किया और नज़रअंदाज किया जाता है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है करगिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करगिल की जो इकोनॉमी है वो मेजरली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी बेस्ड है। तो जो सेक्टर जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सीफ हस्बेंड्री हो, ये सारे डिपार्टमेंट बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ के लिए, क्योंकि अधिकतर लोगों की इनकम इन्हीं के थ्रू जनरेट होती है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, क्योंकि आप यहाँ से कैटल, याक, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ों में आपका जो डोमिनेंट रोल रहता है, उससे फार्मर की इनकम में काफ़ी इजाफा होता है। और बहुत टाइम पहले जो यहाँ की नॉर्मल ब्रीड से फिर आप क्रॉस ब्रीड पे गए, उससे मतलब फार्मर का जो फार्मर के यहाँ पे जो काउ कैटल्स होती है, मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा है। और थ्रू NDDB अभी कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू फार्मर को उसके राइट वैल्यू भी मिलना भी शुरू हो जाएगी। आज के टाइम पे आपने जैसे बताया कि 40 to 45,000 लीटर हम दूध प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, बट एक करेक्ट मार्केट ना होने की वजह से जो प्रोड्यूसर फार्मर होता है उसको उतनी प्राइस नहीं मिल पाती जितना वो डिजर्व करता है। तो NDDB के साथ अभी डिस्कशन भी हो गए, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। इसी अप्रैल या मई मंथ से हम ओनली थ्रू कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, ताकि अगर एक्स्ट्रा पैसा उस मिल्क का मिलेगा तो फार्मर को ही वो एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, तो फार्मर को उसकी राइट वैल्यू मिलेगी। अब लेकिन फार्मर को राइट वैल्यू मिलने में तो चलो कोऑपरेटिव सेक्टर और NDDB कर देगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल होगा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। अब वो 2 पर्सपेक्टिव से आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो
ब्रीड, तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रमोट करना, अवेयर करना। सबसे बेसिकली क्या होता है, कई बार मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स का कई बार क्या होता है, इंटरेक्शन फार्मर्स के साथ उस लेवल का नहीं होता, उसकी वजह से फार्मर को बहुत मिसकंसेप्शन है। उस मिसकंसेप्शन की वजह से ही बहुत सारे, या वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानना चाहता, उसमें हमें हैंड होल्डिंग उसकी करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी जो इनकम है उसमें ड्रास्टिक लेवल चेंज होगा है, और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है। सेकेंडली, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, आज के टाइम पे हम यहाँ पे देखिए, फोडर का शॉर्टेज है कि नहीं है। दूसरा, पोल्ट्री में एग्स का शॉर्टेज है कि नहीं है। मीट का शॉर्टेज है यहाँ पे, है कि नहीं। तो मतलब हमारे पास मार्केट तो रेडीली अवेलेबल है, हमें तो बस प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, और प्रोडक्शन बढ़ाने में डिपार्टमेंट को जो नेसेसरी हेल्प जरूरत पड़ेगी वो हम पूरी नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी हम ऑलरेडी इन तीनों चारों चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम जो एटलीस्ट करगिल की डिमांड को सबसे पहले तो फुलफिल कर दे, ताकि हमें बाहर डिपेंडेंसी कम हो जाए हमारी। तो उसमें आपका सबसे बड़ा रोल है ये तीनों चीज़ों में, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें पूरा अच्छे तरीके से करेंगे भी। अभी हमने एक कमेटी भी बनाई है हेडेड बाय चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसमें हम फोडर प्रोडक्शन को यहाँ पे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे, क्योंकि फोडर प्रोमिनेंट चीज़ होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप जो आपके पास आ रहा आप कर रहे हो, उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, बट फोडर प्रोडक्शन में ग्राउंड लेवल पे चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि फोडर का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाए। बहुत सारी हमारे पास घासचराई लैंड अवेलेबल होती है, लेकिन अभी भी फोडर प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं है जिससे फार्मर्स की डिमांड को कंप्लीट किया जा सके। उसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स डीमोटिवेट भी होते हैं कि हम गाय वाय रखें, कैटल जाते हैं, और डॉग स्टेरिलाइजेशन हमने किए भी हैं पहले बहुत। जैसे कि आपको पता है, जैसे आज हमने 3 दिन का यहाँ पे रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग कोर्स हमारे फील्ड स्टाफ को, खासकर वेटरनरी फार्मासिस्ट और सीनियर वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था 13, 14 और 16 तारीख तक, आज तक। तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे फील्ड के जो वर्कर्स हैं, उनका जो नॉलेज जो है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको अपडेट किया जाए, ताकि हमारे फार्मर्स का जो है ग्राउंड में जाके लोगों को अच्छी तरह से लोगों का जो है सेवा कर सके। लाइव स्टॉक का लोगों का लाइवलीहुड जो बढ़ाने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या जो टेक्निक्स आए हैं, उनसे हमारे फार्मर्स का लाइवलीहुड इंक्रीज़ किया जाए। यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का।